हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हूँ। आज हम थोड़ा नया काम करेंगे। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ जो लाइफ में हर समय हर जगह उपयोग में आती है। हमने 11th क्लास में उसे साउंड के रूप में पढ़ा था और सीनियर क्लास के अंदर हम लाइट के रूप में पढ़ेंगे, यानी कि ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हम दो फॉर्म में पढ़ेंगे, एक रे ऑप्टिक्स और दूसरी वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब रे, किरण, यानी ये दिख रही है, लाइट स्प्रेड होती है, हर तरीके से लाइट स्प्रेड हो रही है, क्लियर। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें रे पढ़नी है। रे क्या होती है? एक किरण। किरण की परिभाषा हम बहुत डिटेल में बाद में करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए, मैं इस रे ऑप्टिक्स में केवल एक टॉपिक करवा रहा हूँ, वो भी प्रैक्टिकल, जिससे आपका थोड़ा सा मूड फ्रेश हो सके। क्यों? थ्योरी पढ़ते पढ़ते प्रॉब्लम हो रही है। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जो आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं और राजस्थान बोर्ड के अंदर एज ए प्रैक्टिकल के रूप में भी है। शॉर्ट टाइप प्रैक्टिकल है, 4 नंबर का है। ये है एक स्लाइड का प्रैक्टिकल। पार्श्विक विस्थापन, लेटरल शिफ्ट कहलाता है। आज मैं इससे संबंधित आपको अपवर्तन और परावर्तन के बारे में भी समझाऊंगा और पूरा प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा। पूरा टॉपिक प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसके अंदर कुछ चीज़ हमें समझनी है, जो ध्यान रखनी है, वो आपके सामने बोर्ड पर है। जरा ध्यान से देखिएगा। आज का टॉपिक है हमारा ऑप्टिक्स, पार्श्विक विस्थापन, जिसे कहेंगे लेटरल शिफ्ट। ये प्रैक्टिकली टॉपिक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे आप ये समझिएगा, यह है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। अपवर्तित किरण को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, निर्गत किरण को इमर्जेंट रे कहते हैं। आपतन कोण इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, अपवर्तन कोण रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाएगा, निर्गत कोण इमर्जेंट एंगल कहलाएगा, जिसे डेल्टा से शो करते हैं। परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, परावर्तन कोण को रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। सही है नहीं? ये एक कांच की स्लाइड है, क्लियर। इस स्लाइड में ये पूरी कांच की है और ये आपका अभिलंब है, जो ए पॉइंट पर आपका अभिलंब है। ये वाला ऊपर वाला माध्यम हमने विरल माध्यम लिया है, जिसे हवा कहेंगे या वायु, क्लियर। और ये वाली कांच है, ये रेरर मीडियम कहलाता है, विरल माध्यम, और ये डेंसर मीडियम कहलाता है, सघन माध्यम। विरल माध्यम और सघन माध्यम में क्या अंतर है? विरल माध्यम में कण दूर दूर होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो दूर होते हैं, और सघन माध्यम में बहुत पास पास होते हैं। इसी कारण ये पार्टिकल डेंस होता है। डेंस से ही हमारा डेंसर मीडियम पड़ा है। तो यहाँ पर एक कांच की स्लाइड है। मार्केट के अंदर अगर आप जाएंगे तो इस तरीके से एक स्लाइड मिलेगी, आराम से हर एक बच्चा ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और घर पे आराम से प्रैक्टिकल भी कर सकता है। ये कांच की स्लाइड है जो आपको दिख रही होगी। अब इस कांच की स्लाइड में एक साइड ये वाली है और एक साइड इसके अपोजिट ये वाली है। इन दोनों साइडों को आपको जरा जब लें तो आप ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। आपको ये देखेंगे तो आपको देखो ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, आर पार आसानी से दिख रहा है। अगर ये धुंधला दिखता है तो वो हमारे काम की नहीं है स्लाइड। हमें स्पष्ट दिखना चाहिए आर पार, ऐसी स्लाइड का उपयोग करेंगे। इसके लिए हम प्रैक्टिकल के लिए जो सामान होगा, एक तो आप थर्मोकोल लेना और एक आलपेन लेना, जो नेचुरल रूप से हम लेते हैं। पेंसिल, स्केल वगैरह जो ड्राइंग बॉक्स होता है उसका उपयोग करेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर आपको बैठना पड़ेगा। अब आप ये देखिएगा यहाँ पर क्या स्थिति है। ये है आपका डेंसर मीडियम, इसके ऊपर है हवा, जिसे हम कहेंगे रेरर मीडियम। सही है। अब यहाँ पर
ये नॉर्मल लंब डाला, ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, यहां पर एक किरण आ रही है, ये आपतित किरण है, इसका रास्ता ये रेड वाला डायरेक्ट है, ये सीधा इस रास्ते पे जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर माध्यम बदल गया ए पॉइंट पर। माध्यम बदलते ही ये किरण क्या हो गई, नीली किरण के रूप में अभिलंब की ओर झुक गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। टुवर्ड्स द नॉर्मल होने के कारण ये यहां से यहां पर जाना था, यहां से झुकते हुए नीली लाइट के रूप में यहां पर आ गई और बी पॉइंट पर पहुंची। तो यहां पर आपतित किरण ये वाली है, और जैसे ही यहां पर मुड़िए, अपने पथ से विचलन होना ही अपवर्तन कहलाता है। अपने रास्ते से भटकना, मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। जब विरल से सघन माध्यम में आती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, और ये कहलाती है अपवर्तित किरण। जब ये अपवर्तित किरण बी पॉइंट पर पहुंचती है तो अब ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। ए बी आपतित किरण किस पर होगी, बी पॉइंट पर होगी। बी पॉइंट से ये नीली किरण इस रूप में ये सीधी जा रही थी, इसका रास्ता ये वाला था, परंतु अब क्या हो रहा है, ये अपने रास्ते से भटक गई। क्यों, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने पर ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाएगी, मीडियम रास्ता तो ये वाला है, बीच वाला रास्ता जिसमें ये अपने रास्ते पे जा रही थी, या तो ये इधर आएगी या ये इस साइड में आ जाएगी। अब ये इस साइड में मुड़ गई है तो लाल किरण के रूप में बाहर जा रही है, ये आपकी अपवर्तित किरण है, जिसे निर्गत किरण कहते हैं, जो स्लाइड से बाहर आ रही है, इमर्जेंट रे कहलाती है। आपतन कोण और निर्गत कोण डेल्टा, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये हमारी थ्योरी है, फिलहाल ये ध्यान रखनी है। अब मैं लाइव प्रैक्टिकल के रूप में आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल। उसके लिए सबसे पहले हम एक थर्मोकोल शीट लेते हैं, स्केल, प्रोटेक्टर, चांदा, स्केल, ये कांच की स्लाइड, एक A4 साइज का पेपर, पेंसिल और कुछ कम से कम 6 आलपिन। ठीक है, नहीं इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैंने जो हमें शुरुआत करनी है, जिस तरीके से शुरुआत करनी है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले A4 साइज का पेपर लेंगे, उस पर स्केल की सहायता से इस तरीके से हमें लाइन खींच लेनी है। ये वाली लाइन इस तरीके से चल जाएगी। पेंसिल की सहायता से यहाँ पर हम ये वाली लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। ठीक है, नहीं, और जब आप लाइन खींच लेंगे तो इस लाइन के बाद आपको क्या करना है, आपको ये स्लाइड रखकर इसका हमें एक, ये हमने यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, इसकी बाउंड्री खींचेंगे। ये स्लैब है, कांच की पट्टिका जिसे स्लैब कहेंगे या स्लाइड कहेंगे। इस तरीके से हम इसकी एक बाउंड्री वॉल खींच लेंगे, जिससे कि आगे पीछे हम इसे कर सकें, ज़रूरत पड़ने पर इसे हटा सकें। अब हम क्या करेंगे, इसके बीचों बीच एक यहाँ पे पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री के कोण के लिए हम इस तरीके से इसे सेट करेंगे कि एक्यूरेट 90 डिग्री का कोण बने। आपको जहाँ तक है दिखाई दे रहा होगा, ये वाला 90 डिग्री का कोण बन गया पूरा, सही है नहीं। अब जैसे ही 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको कहा जाता है नॉर्मल। अब इस नॉर्मल की एक अलग कहानी है। ये हमने नॉर्मल ले लिया, ये नॉर्मल आ गया। अब इस नॉर्मल पर ये वाला पॉइंट है जिसे हम ए पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला ए पॉइंट है हमारा, क्लियर। अब यहाँ पर हम स्लाइड रख देते हैं। स्लाइड रखने पर जब हम ये रे इस नॉर्मल के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं ए पॉइंट पर, तो एक रे तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, हल्का सा अंदर बिंदु दिखाई दे रहा है, रेडिश दिख रहा है, और फिर दूसरी किरण यहाँ पे आ रही है। ये 2 पॉइंट है। अब यहाँ पर जैसी अप्लाई होती है तो एक किरण तो हमें यहाँ से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये वाली, और एक बाहर लौटती हुई नज़र आ रही है। तो ये वाली जो लौट रही है किरण, ये तो होगी परावर्तित किरण, और ये वाली होगी आपकी अपवर्तित किरण। ये नॉर्मल, ये आपका रिफ्लेक्शन है। परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे,
अपवर्तित किरण मतलब रिफ्रैक्टेड रे, जिसे इमर्जेंट रे भी कहेंगे, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन के बाद मिल रही है और आउटसाइड में है स्लाइड के, इस कारण ये इमर्जेंट रे कहलाती है। तो इस पॉइंट पर हमारे दो इंसिडेंट हो रहे हैं, कौन कौन से, एक रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब आपको थोड़ा समझना होगा, ये तो नॉर्मल हो गया जो 90 डिग्री पर है, अगर हम इसे ये वाली इंसिडेंट रे है, आपतित किरण यहाँ पर अप्लाई होती है, इस रूप में जाके अप्लाई होती है, तो अब जरा देखना इसकी रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण तो ये वाली है और ये अपवर्तित किरण बाहर निकल रही है, जिसे इमर्जेंट रे भी कहेंगे। सही है ना, एंगल बदल गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और बड़े एंगल पे ले जा रहा हूँ, ये यहाँ पर अप्लाई हो रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड है, परावर्तित किरण है, और ये रिफ्रैक्टेड है, अपवर्तित किरण प्राप्त हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इसे हटाते हैं और इसे हटाने के बाद हम नॉर्मल के सहारे, इसके सहारे आपतित किरण को दिखाते हैं। जो आपतित किरण होती है, इंसिडेंट रे होती है, हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्रोटेक्टर को रखेंगे, चांदे को रखेंगे, और अभिलंब के सहारे हम यहाँ पर देखो, ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये 40 डिग्री का एंगल बनाए। यहाँ पर ये हम 40 डिग्री का एंगल बनाकर इसको डायरेक्ट सीधा खींच देते हैं। ये 40 डिग्री का एंगल है, और ये एंगल किससे बना है, नॉर्मल के द्वारा बनाया गया है। ये वाला इस तरीके से बनेगा, जो बच्चे इस तरीके से बनाते हैं प्रैक्टिकल गलत हो जाएगा, ये आपतित किरण नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसे रखोगे तो यहाँ पर ये आपका 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये लगभग 50 डिग्री का कोण है, जो कि गलत है। हमें क्या चाहिए, अभिलंब से हमने 40 डिग्री का कोण बनाया है, हम अपनी सहायता के लिए 35 डिग्री से लेके 50 डिग्री के बीच में कोण बनाएंगे, जो हमारे लिए आसान रहेगा। आसान क्यों रहेगा, अब जरा देखिए इसमें भी। अब हमने 40 डिग्री का हमने एंगल बनाया, एंगल बनाने के बाद हमने स्लाइड रख दी, यहाँ पर स्लाइड अपने खांचे में आ गई पूरी तरीके से। जब खांचे में आ गई तो अब हम देखो यहाँ पर अप्लाई करते हैं अपनी रे। देखो ये अभिलंब पर अप्लाई हो रही है, तो अभिलंब हमने लिया नॉर्मल, 0 डिग्री मानते हैं। नॉर्मल से ये वाली जो इंसिडेंट रे है ये 40 डिग्री पर है, इस तरीके से। तो अब जरा जब हम इसे इस तरीके से अप्लाई करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो ये देखो ये कहाँ पर निकल रही है, ये निकल रही है सीधी इसी 90 डिग्री वाले एंगल पर निकल रही है। सही है नहीं, तो अब यहाँ पर इस नॉर्मल पर क्या हुआ, इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, किस एंगल पर जा रही है, 0 डिग्री एंगल पर जा रही है, यानी ये रे, और यहाँ से जब निकल रही है तो इसी के अकॉर्डिंग निकल रही है, 0 डिग्री पर ही निकल रही है। यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों के दोनों यहाँ पर 0 डिग्री पर होंगे। क्लियर है, तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छी तरीके से कि 0 डिग्री पर जब आपतित किरण होती है, अभिलंब आपतित किरण होती है, नॉर्मल पर इंसिडेंट रे होती है, तो उस समय इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों 0 होते हैं। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, जब मैंने यहाँ पर इस तरीके से 40 डिग्री पर अप्लाई की, 0 डिग्री से मान लिया इधर आएंगे, 10 डिग्री के करीब आएंगे। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो देखो ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच गई। पहले तो ये 0 डिग्री पर थी, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आ रही थी। थोड़ा सा हमने एंगल को बढ़ाया, बढ़ाने पर ये इस तरीके से बढ़ गई। फिर अब हमने क्या किया, इस तरीके से एंगल और बढ़ाया, बढ़ाने पर ये इधर निकल गई। सही है नहीं, अब हमने यहाँ पर लिया, इस तरीके से गई, तो अब ये किरण किधर जा रही है, इस रूप में जा रही है। ध्यान से देखना, अब दोनों एक साथ देखेंगे आप। मेरी रे किधर जा रही है, ये वाली इंसिडेंट रे है 40 डिग्री पर, ये वाली है इंसिडेंट रे, ये आपकी आपतित किरण कहलाती है, इंसिडेंट रे कहलाती है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर 0 ए पर अप्लाई करता हूँ, स्लाइड को लेके जाता हूँ, स्लाइड को लेकर जाते ही क्या होता है, यहाँ पर जो रे है वो हमारी
अलग हो जाती है। हमारी इंसिडेंट रे वाली थी, हमने यहाँ पर देखो ज़रा, ये 40 डिग्री पर इंसिडेंट की, इंसिडेंट करते ही ये तो परावर्तित किरण हो गई। ये रास्ता था इंसिडेंट रे 40 डिग्री का, ये वाला रास्ता था। लेकिन जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया, अप्लाई करने पर एक रे पर ये कहाँ से निकली, इस रूप में निकली। ये अभिलंब है, नॉर्मल है। अब ये क्या हो रही है, अपने पथ से, अपने रास्ते से भटक जाती है, विचलित हो जाती है। किधर जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये इस रूप में जा रही है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है नहीं। तो ये इमरजेंट रे है आपकी, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है और नॉर्मल से 40 डिग्री पर अप्लाई हो रहा है। क्लियर। ये हमारी इंसिडेंट रे थी जो हमारी किधर निकल के गई है, हमारी इस रास्ते पर निकल कर गई है। ये मैंने प्रैक्टिकल पूरा किया हुआ है, कैसे पूरा करना है ये बता रहा हूँ। अभी लाइट को द्वारा बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से एक्यूरेट बना हुआ है हमारा। ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे जा रही है, जैसे ही यहाँ पे पहुँचती है तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, रिफ्रैक्टेड अपवर्तित किरण आ रही है, जिसे निर्गत किरण कहेंगे। क्लियर है, निर्गत किरण इसी एंगल पर पहुँच रही है या नहीं, और ये परावर्तित किरण, इसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे इस समय। क्लियर है। तो यहाँ पर इस रूप में आई है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर नीली लाइट डालता हूँ तो जरा देखिएगा, ये स्प्रेड है, वो रे थी, यहाँ पे स्प्रेड है, फैली हुई अवस्था है। देखेंगे जरा, 40 डिग्री पर मैंने ये फैली हुई अवस्था ली और ये यहाँ पर इस तरीके से मूव कर रही है। क्लियर। अब जैसे ही मैं ये यहाँ से स्लाइड लेके आता हूँ, यहाँ पर एक विशेष घटना होती है। वो विशेष घटना ये होती है, ये नीली लाइट इस आपतित किरण पर बंध जाती है। नॉर्मल और आपतित किरण, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये फैलती है। इधर बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है, जबकि अब जरा देखना, यहाँ पर लाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर रही है ना लाइट। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर लेकर आया, देखो कवर हो गई। मैं लाइट चेंज कर देता हूँ, ज़रा देखिएगा। अगर रेड लाइट लें, रेड लाइट यहाँ से यहाँ पर फैल रही है, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, ज़रा देखिएगा, ये पूरी की पूरी यहीं पे बन गई है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। अब ये यहीं पर क्यों बनी है भाई, इंसिडेंट रे कहाँ पर है, 40 डिग्री पर है। तो इंसिडेंट 40 डिग्री पर हो रहा है, तो इंसिडेंट से बाहर तो हो ही नहीं सकती है, बड़ा एंगल थोड़ी नहीं आएगा। यहाँ पे 40 और यहाँ से बाहर निकल जाए, ये अभी हम प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे 40 डिग्री में ही रहेगा। क्लियर है। अब इस प्रैक्टिकल को हम करते कैसे, देखो मैं डिस्को लाइट लगाता हूँ तो अभी आपको क्लियर पता लग रहा होगा किस तरीके से ये यहीं पर बंधी हुई है। यहाँ पर तो देखो पूरी तरह से जा रही है, और जैसे ही मैंने यहाँ पर लाया ये बंध गई ना, इन दोनों के बीच में। क्लियर। हमने इंसिडेंट लाइट पर, ये इंसिडेंट लाइट थी हमारी, हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ दूरी पर आलपिन लगा दिए। ये 3 आलपिन लगे हुए हैं 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये हमारी इंसिडेंट रे को शो करेंगे। सही है। अब हम इसकी अपोजिट साइड, दूसरी साइड में जाके देखते हैं। यहाँ पर आपको ये 3 आलपिन नज़र आ रहे हैं, अलग अलग नज़र आ रहे हैं नहीं, ये देखिए इनकी छाया नज़र आ रही है वाली, ये तीनों। क्लियर। यहाँ पर इस सरफेस से हम देख रहे हैं, यहाँ पर जब तीनों नज़र आएंगे तो अब हम अपनी आँखों को इस तरीके से सेट करेंगे कि हम यहाँ पर इसकी सीध में पहुँच जाएं। देखेंगे ज़रा, हम यहाँ पर इस तरीके से इनकी सीध में आ गए। अब इनकी सीध में आते हुए हम इनको देखते हुए आलपिन लगाते हैं। पहला आलपिन हम यहाँ पे लगाएंगे, देखेंगे ज़रा आप, ये हम पहला आलपिन लगा रहे हैं, बिल्कुल सीधा हम इस तरीके से आलपिन लगाते हैं। ठीक है। अब ज़रा देखो, ये 3 आलपिन है, चौथा आलपिन अगर ध्यान से देखें तो सारे आलपिन ढक गए। ऐसे ही अगला आलपिन लगाते हैं हम इसमें, अगला आलपिन जब लगाएंगे तो अब ज़रा देखेंगे आप, ये 3 और 2 5 आलपिन हो गए आप एक तरीके से। अब इस तरीके से लगाएंगे तो हमारे सारे आलपिन पूरे हो जाएंगे। अब ये तीसरा आलपिन और लगाते हैं हम, इस तरीके से हमारा तीसरा आलपिन था। तो अब अगर देखें एक साइड में तो ये 6 के 6 आलपिन बिल्कुल एक सीध में नज़र आ रही हैं।
और अगर थोड़ा सा आगे पीछे होंगे तो देखो 3 तो छाया है, 3 हमने आलपिन अभी लगाए हैं, सही है। और इस तरीके से ये एक साथ एक सीध में आलपिन हो जाएंगे। अब अगर हम ऊपर से देखें तो ये देखो, ये रहे इस साइड में 3 आलपिन और 3 आलपिन उस साइड में हो गए, ये 6 आलपिन हो गए ना इकट्ठे। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गई इंसिडेंट रे ये वाली, और ये वाली आपकी हो गई अपवर्तित किरण, जिसे निर्गत किरण कहेंगे, ये निर्गत किरण होगी। इमर्जेंट रे, हम इन तीनों आलपिनों को निकाल देते हैं। ये जो आलपिन निकलेंगे इनकी जगह पर हम पेंसिल से राउंड अप कर लेते हैं। यहाँ पर इन आलपिनों को निकालते हैं और ये राउंड अप करते हैं पेंसिल से, ठीक है नहीं। तो ये वाली एक इमर्जेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। अब हम यहाँ पर इस स्लाइड को बाहर निकालते हैं और इन तीनों जो हमारे पॉइंट थे, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए पेंसिल से एक लाइन खींचते हैं जो बी पॉइंट पर काटती है। ये बी पॉइंट और ये वाला ए पॉइंट, इन बी और ए पॉइंटों को इस तरीके से मिला दिया जाता है। तो अब ये स्लाइड के अंदर वाली रे है, ये तो आपकी होगी रिफ्रैक्टेड रे, ये होगी इंसिडेंट रे। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ए बी, ये बी पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है। बी पॉइंट से ये डॉटेड लाइन के रूप में बाहर निकलती है, इसका रास्ता ये था। लेकिन ये सघन से विरल माध्यम में आती है, डेंसर टू रेरर मीडियम में जाने पर ये इस रूप में इमर्जेंट रे के रूप में बाहर निकलती है। अब हम अपनी इस बी पॉइंट पर अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं प्रोटेक्टर की सहायता से। यहाँ पर हमने बी पॉइंट लिया, बी पॉइंट से इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बन गया। देखोगे ये 90 डिग्री है, ये वाला यहाँ पर देखो, ये बी पॉइंट और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, क्लियर। अब इस 90 डिग्री एंगल, ये डॉटेड लाइन से हमने 90 डिग्री बना दिया। यहाँ ये अभिलंब है, अभिलंब से जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये वाली इमर्जेंट रे है ना, इस पर प्रोटेक्टर रखेंगे, प्रोटेक्टर रखकर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखो ये वाला 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला है 90 डिग्री। यहाँ पर ये वाला एंगल बना दिया, बनाकर ये वाली जो बीसी रेखा हुई, लाइन हुई, ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। किस किस में, ये वाली इंसिडेंट रे और ये वाली इमर्जेंट रे है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में परपेंडिकुलर आ गया ये वाला, ये वाली इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो अब इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच परपेंडिकुलर, ये लेटरल शिफ्ट कहलाता है, पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। तो इस तरीके से ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे, ये आपका पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिफरेंस। लेटरल डिफरेंस को हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम अपने स्केल से नाप लेते हैं। ये कितना आ गया, ये 1.4, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने देख लिया 1.4 सेंटीमीटर मिल जाता है इन दोनों के बीच की रेखा। अब ये किस एंगल पर यहाँ पे जा रहा है, रिफ्रैक्टेड रे, तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल से हम देखेंगे कितना एंगल बना रही है ये। देखो हमने यहाँ पर 90 डिग्री पर ये प्रोटेक्टर रख लिया, प्रोटेक्टर से काउंट करेंगे तो देखो 0, 10, 20 और ये वाली जो जा रही है 25 डिग्री होगी नहीं, 25 डिग्री पर ये रिफ्रैक्टेड रे मिल गई। इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा लेटरल डिफरेंस का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमारा ये इंसिडेंट एंगल 40 डिग्री, ये आपका आ गया रिफ्रैक्टेड एंगल 25 डिग्री, ये आपका आ गया इमर्जेंट एंगल 40 डिग्री, और ये आ गया लेटरल शिफ्ट 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ध्यान रखिएगा, आपको घर पे एक तो ये
ग्लास स्लाइड लेनी है, कांच की पट्टिका लेनी है, जो मार्केट में आराम से मिल जाती है। बात जब स्कूल के टाइम का इंतजार नहीं करें कि स्कूल काम करेगा तब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये घर पे इंटरटेनमेंट के रूप में भी आप कर सकते हैं। ये एक पट्टिका ले आएंगे, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, नॉर्मल है, पेपर वेट के रूप में लोग इस्तेमाल में लाते हैं। बस इसकी दोनों साइडों को ध्यान रखना है कि ये क्लियर होनी चाहिए। आप स्लाइड लें, आलपिन लें, थर्मोकोल लें, आपका प्रैक्टिकल घर पे ही पूरा हो जाएगा। A4 साइज़ के पेपर पे आप ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड का ही लें, 35, 36, 37 मतलब 30 से शुरू कर सकते हैं। 31, 32, 34, 35, 38, 45, 42, 44, 45 कोई भी अलग अलग एंगल लेकर आप ये पूरा काम कर सकते हैं। ये आपका एक 4 नंबर का प्रैक्टिकल पूरा हो जाता है। साथियों, आज का प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है आपको लाइट के द्वारा ही समझाने की। इसके अंदर रे एक पिन पॉइंटेड है, लेज़र बीम है, और स्प्रेड भी हमने नीली और रेड लाइट और डिस्को लाइट से दिखाया गया। जहाँ तक है आपको टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकल जब तक आप करेंगे नहीं तब तक पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए इसे समझते हुए प्रैक्टिकल घर पर करने का प्रयास करना। टाइम भी पास हो जाएगा, मज़ा आएगा, और सिलेबस में ये करना तो है ही, आपका थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।